mommies and daddies, welcome to my channel VU. It stands for We the Mothers, You the Babies, the Babies Know Our Babies. तो guys, आज की important video है How to wash your baby's clothes and what steps one should follow while washing baby's clothes. पहले क्या करना चाहिए, कपड़े धोने से पहले क्या कर लेना चाहिए प्रिपरेशन, और कपड़े धोने के बाद हमें कैसे करना चाहिए. तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं पहली टिप से. ऑलवेज वॉश योर बेबीज क्लोथ बिफोर यूज. स्पेशली जब आप बाहर से नए कपड़े खरीद कर लाते हैं तो हमेशा उनको एक पहले वॉश दे, उसके बाद बच्चों को पहनाएं. डायरेक्टली बाहर से लाए हुए कपड़े बच्चों को नहीं पहनाने, क्योंकि उन कपड़ों में हो सकता है कोई ट्रेसेस हो हार्मफुल केमिकल्स के, टेंट्स या डाइज, ऐसे चीजें हो सकती हैं उसके अंदर. और अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी हम सामान मंगाते हैं, हमें पसंद नहीं आता, हम ट्राई करके देखते हैं और वापस भिजवा देते हैं. ऐसे और भी लोग करते होंगे. तो करते होंगे, क्या पता किसी बच्चे के अंदर कोई एलर्जी हो, किसी को एक्जिमा की कोई प्रॉब्लम हो, या किसी भी चीज से रैशेस वगैरह बच्चे को हुए हो, और वही कपड़े आगे रिटर्न जाते हैं और फिर वो कपड़े घूम फिर के हमारे पास आते हैं. तो हम भी अगर डायरेक्टली बच्चों को पहना देंगे तो वो प्रॉब्लम हमारे बच्चों को भी हो सकती है. तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी बाहर से कोई नया कपड़ा लेकर आए तो हम पहले उसको एक बार वॉश करें, उसके बाद ही हम बच्चों को पहनाएं. तो ये सेकंड टिप जो की है, वॉश क्लोथ डायपर्स सेपरेटली. बिकॉज वॉशिंग क्लोथ डायपर्स कैन बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस समटाइम्स. कि आप पहले आपके जो डाइपर्स हैं जो सॉइल्ड हैं उनको आपको पहले क्या करना है, पहले उसका सॉइल पॉटी वॉटी अगर लगी है उस पर तो आपको पहले उसको क्लीन करना है, उसके बाद आपको वॉशिंग मशीन में डालना है और सेपरेटली धोना है बाकी कपड़ों से. आपको क्लॉथ डाइपर्स अलग से धोने हैं और बाकी कपड़े अलग से धोने हैं. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जब वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो वो ये है कि 40 मिनट्स पे पहले वो चलेगा, फिर 40 मिनट्स पे दूसरे वाले कपड़े धुलेंगे. तो इसमें आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होगी. तो उससे बेटर है कि आप क्या करें कि आप वॉशिंग मशीन में जो कपड़े नॉर्मल क्लोथिंग आपने डाली है उसके साथ उसी टाइम के अंदर आप जो क्लॉथ डाइपर्स हैं उनको हाथ से धो लें. क्योंकि अभी ऐसे डिटर्जेंट्स आ चुके हैं मार्केट में जो हैंड वॉश के लिए भी उतने ही सेफ हैं जितने मशीन वॉश के लिए. आपके हाथों पे उतने ही जेंटल हैं वो, आपके हाथ खराब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं अगर आप उनसे हैंड वॉश भी करेंगे कपड़ों को. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ताकि आपके दोनों कपड़े अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो ज्यादा स्प्रेड कर देंगे जर्म्स. अगर आपके क्लॉथ डाइपर्स ऑलरेडी सॉइल्ड हैं, आप उनको डायरेक्टली डाल देंगे वॉशिंग मशीन में तो सारे के सारे कपड़े खराब हो जाएंगे. तो आपको पहले ध्यान रखना है कि अगर डाइपर्स पे पॉटी है या फिर यूरिन है तो उसकी स्मेल पहले अच्छे से निकल जाए, उसको अच्छे से क्लीन कर लें ताकि यूरिन का भी दाग परमानेंट ना रह जाए उसके अंदर. वो कई बार डिटर्जेंट से भी नहीं धुलता है. तो आपको पहले उसको अच्छे से पानी से धो लेना है, पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करके रखना है, उसके बाद आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे उसको और वो भी सेफ. आती है मेरी तीसरी टिप, ऑलवेज रीड द लेबल्स केयरफुली. कौन से लेबल्स की बात कर रही हूँ मैं? इन कपड़ों के ऊपर जो लेबल्स होते हैं, इन लेबल्स की बात कर रही हूँ. जो अगर शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स के पीछे होती है ये लेबल्स. इन लेबल्स पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं. इन सिंबल्स का कुछ मतलब है. तो इन सिंबल्स के अकॉर्डिंगली और इनके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम कपड़ों को धोए तो कपड़ों की चमक कभी जाती नहीं है, कपड़े पुराने नहीं लगते अगर हम उनपे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली धोएं तो. और ये लेबल्स हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, हम लोग सारे के सारे कपड़े विदाउट रीडिंग द लेबल्स हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, और कपड़े जब धुल जाते हैं बाहर निकलते हैं तो हम लोग फिर सोचते हैं कि ये कपड़ा तो बहुत ही खराब निकला, ये तो इतना महंगा कपड़ा लिया था हमने, इतना महंगा ब्रांड लिया था हमने, ये तो खराब हो गया, ये ब्रांड तो बहुत ही बेकार है. तो गाइज हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले लेबल्स को रीड करना है कि उन लेबल्स पे क्या लिखा है, क्योंकि इनके ऊपर लिखा होता है कि किस तरीके से आपको इस कपड़े को धोना है. जैसे इसमें अभी लिखा हुआ है वॉश डार्क कलर सेपरेटली, वॉश इनसाइड एंड आउट, मशीन जेंटल वॉश, कोल्ड वाटर से आप इसको धो सकते हैं. कई कपड़ों पे वार्म वाटर का स्पेशल लिखा होता है कि इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए, इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली कपड़े धोना चाहिए अगर आप कपड़ों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं. फोर्थ टिप, सॉर्ट ऑफ बेबीज क्लोथ्स. बच्चों के कपड़ों को सॉर्ट कर लीजिए. कैसे सॉर्ट कर लीजिए? आपको कपड़ों में व्हाइट्स अलग रखने हैं और डार्क कलर के कपड़े अलग रखने हैं. आपको दोनों कपड़ों को इकट्ठे नहीं धोना है, क्योंकि हो सकता है किसी डार्क कलर के कपड़े का कलर उतरे और व्हाइट पे चढ़ जाए. तो इस तरीके से आपके व्हाइट कपड़े बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. तो आपको उन दोनों को सेपरेट रखना है. सेपरेटली. मेरी फिफ्थ टिप जो की है, यूज न्यूट्रल डिटर्जेंट्स फॉर योर बेबीज क्लोथिंग. क्योंकि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बच्चों के कपड़ों के लिए हमेशा माइल्ड और इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स ही यूज करें, ताकि आपके बच्चों के कपड़े किसी अननेसेसरी सिंथेटिक एडिटिव से कंटामिनेट ना हो.
तो आपको यूज करने चाहिए न्यूट्रल डिटर्जेंट्स। और अभी मार्केट में इतने अच्छे ब्रांड्स हैं कपड़ों के, क्लोथिंग के डिटर्जेंट्स के, जो आप यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल स्पेशली सेंसिटिव स्किन के बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं। उससे स्किन बच्चों की बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती है, बच्चे की स्किन पे कोई रैशेज नहीं होते हैं, स्किन की कोई प्रॉब्लम होने के चांस ही नहीं रहते। तो आप यूज कीजिए न्यूट्रल डिटर्जेंट्स। ये थी मेरी स्टेप, जो की है अवॉइड यूजिंग फैब्रिक सॉफ्टनर्स फॉर योर बेबीज क्लोथिंग। It is always a good idea to limit the number of potentially irritating chemicals that your child is exposed to. चाहे उसकी बेडशीट्स हैं, चाहे उसकी क्विल्ट्स हैं, जिन भी कपड़ों के कांटेक्ट में आपका बच्चा होता है पूरे दिन में, आपको कोशिश करनी है कि वो सब चीजें किसी भी केमिकल से कंटेमिनेट ना हुई हों। तो आपको फैब्रिक सॉफ्टनर जो है अवॉइड करने हैं। उनमें कैसे भी केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। तो आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट हमारे पास हैं, उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो आपके कपड़े की सॉफ्टनेस को मेंटेन ही रखते हैं। आपके बच्चे की स्किन अगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, उसको जरा सी चीजों से प्रॉब्लम हो जाती है, ऑर्गेनिक कॉटन आप उसको पहनाते हैं, मतलब उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप फैब्रिक कंडीशनर्स को यूज कर सकते हैं ताकि वो कपड़ों को और भी ज्यादा सॉफ्ट रखे आपके बच्चे की स्किन के लिए। मेरी 7th टिप, अवॉइड यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर ऑन बेबीज क्लोथिंग, क्योंकि इससे बच्चों के कपड़ों के रेशे कमजोर ही होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ डिक्रीज हो जाती है, कपड़े जल्दी खराब होने लगते हैं और बहुत ही जल्दी पुराने लगने लग जाते हैं। जो हम कपड़े डिटर्जेंट में धोते हैं, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट हम बच्चों के लिए स्पेशली यूज करते हैं, उनका पर्पस भी वो ब्लीचिंग पाउडर के धोने से खत्म हो जाता है। जो शाइन उन डिटर्जेंट्स को यूज करने से आई होती है, वो ब्लीचिंग पाउडर यूज करने से बिल्कुल ही निल हो जाता है। तो हमें ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और वैसे भी लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में ऐसा है कि आपके कपड़े व्हाइट के व्हाइट ही रहते हैं और जो कपड़े ब्राइट कलर्स के हैं वो कपड़ों की ब्राइटनेस मेंटेन ही रहती है, तो यूज करने की जरूरत है ही नहीं। 8th टिप, जो कि है यूज सेपरेट लॉन्ड्री बास्केट्स। अपने बच्चों की लॉन्ड्री बास्केट और बड़ों की लॉन्ड्री बास्केट हमेशा ही अलग रखें, दोनों के कपड़ों को मिक्स ना करें। ये थी मेरी 8, जो कि है डोंट यूज पाउडर डिटर्जेंट्स फॉर योर बेबीज क्लोथिंग। क्योंकि अगर पाउडर के जरा से भी चंक आपके बच्चे के कपड़े के अंदर रह गए तो बच्चे को स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, एलर्जी हो सकती है या कोई भी रैशेस बच्चे को हो सकते हैं। तो आप अवॉइड करें पाउडर डिटर्जेंट यूज करना। पाउडर डिटर्जेंट से आपका वॉशिंग मशीन में भी ब्लॉकेज हो सकती है। अगर वो एक ही जगह पे इकट्ठे होते रहे पाउडर के चंक्स, तो वो आपकी वॉशिंग मशीन को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप यूज कीजिए लिक्विड डिटर्जेंट्स, क्योंकि वो अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। तो गाइज ये थी मेरी 9th टिप, जो कि है बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे उनके मिटन्स होते हैं, उनकी बूटीज हैं, उनकी सॉक्स हैं, उनके बिब्स हैं, उनके हैंकीज हैं, उनको अगर आप मैश बैग में डाल के फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालें तो आपको ज्यादा आसानी होगी कपड़े बाद में कलेक्ट करने में, सुखाने में। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी। अब बात आती है कपड़े धोने के बाद सुखाने की। तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चों के कपड़े जब भी धोएं तो दिन के टाइम में धोएं, ताकि सनलाइट जो है वो मिल पाए कपड़ों को। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो सन है वो हमारा नेचुरल सैनिटाइजर है। वो क्या करता है, सन से जो यूवी रेज निकलती हैं वो हमारे बच्चों के कपड़ों के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म है तो उन्हें किल कर देता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जब भी बच्चों के कपड़े धोएं तो हम दिन के टाइम में ही धोएं। और अगर जहाँ पे धूप नहीं आती, जिन लोगों के घरों में धूप नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, वो रात को अगर धोते हैं तो कपड़े कमरे में ही सुखा देते हैं। वो कमरे में सुखाने से क्या होता है कि जो जर्म्स और बैक्टीरिया कपड़े के अंदर होते हैं वो किल नहीं हो पाते। तो उन कपड़ों को आप क्या कीजिए, उन कपड़ों के सूखने के बाद आप उनको आयरन जरूर कीजिए। बिना आयरन किए हुए कपड़े बच्चों को ना पहनाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया या जर्म कपड़े में रह जाए तो बच्चे को उससे कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी या कोई भी रैश टाइप बच्चों को हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कपड़े कमरे में भी सुखाते हैं तो कपड़ों को आयरन कर लें एक बारी बनाने से। बैक्टीरिया जर्म्स हैं, समर्स का टाइम है तो अभी चींटियां भी बहुत आने लग गई हैं। लाल चींटियां कपड़ों में घुस जाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता और हम बच्चों को कपड़े पहना देते हैं तो बच्चों के काट वाट लेती हैं। एक बार ऐसा केस मेरे साथ हो चुका है बेटे के साथ। जब मैंने उसको बाहर से लेकर आई, उसके टॉवल को लेकर आई बाहर से, तो मैंने चेक नहीं किया और उसके अंदर चींटियां थी और बच्चे को उससे ही पहुंच दिया। तो थोड़ी देर में वो इतना तेज तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा, मम्मा मम्मा। तो मैं समझ गई कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है और फिर देखा तो उसके लेग्स पे लाल चींटियां थी 2-3 और उसको 2 जगह काट भी चुकी थी। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं नहीं चाहती किसी बच्चे और किसी और बच्चे को ऐसा दर्द महसूस हो।
तो आप इसका ध्यान रखिए। और हम गुजरात में रहते हैं तो यहाँ पे तो स्पाइडर्स इतनी जल्दी वेब बना लेते हैं कपड़ों के ऊपर। अगर 5-6 घंटे से ऊपर भी कपड़ा अगर बाहर टंगा रह गया है सनलाइट में तो मकड़ियां आ जाती है उसके अंदर, छोटी छोटी सी, बिल्कुल दिखती भी नहीं है जो। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को कपड़े जब भी पहनाए तो पहले एक बारी आयरन कर लें उसको प्रॉपर्ली, उसके बाद ही कपड़े आती है। जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप छोटे बच्चों के कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, जब आप कपड़े निकाल लेते हैं, सब प्रोसेस हो जाता है उसका, जब आप कपड़े निकालते हैं सुखाने के लिए, तो एक बार वॉशिंग मशीन के अंदर चेक कर लीजिए कि कोई बटन या कोई एम्बेलिशमेंट या फिर कोई स्निप्स वगैरह रह तो नहीं गए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। और आपको कपड़े जब तय लगाने हैं, फोल्ड करने हैं अच्छे से, तब भी आपको एक बार चेक करना है कि बच्चे का कोई भी बटन या कोई भी ऐसी एम्बेलिशमेंट जो कपड़े पे लगी हुई है वो कहीं लूजन आउट तो नहीं हो रही, कहीं वो मतलब बच्चा अपने हाथ से खींच के, अगर बहुत ही ज्यादा लूज हुआ तो वो खींच के मुंह में भी डाल सकते हैं। तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है जब भी आप कपड़ों को फोल्ड करें, तय लगाएं। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आपको ये भी चेक करना है कि कहीं कपड़े की कोई सिलाई वगैरह तो नहीं निकल गई है, क्योंकि अगर धागे निकल जाते हैं, बच्चे उसमें फिंगर्स भी अड़ा लेते हैं तो वो हर्ट कर सकते हैं अपने फिंगर्स को या अपने पैरों को, अगर उनके पैरों में आपने कुछ पहना रखा है ऐसा जिनके धागे निकल गए हैं। तो एक बार आप इस चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। At the end of my video, I would like to share some of the products which I am using for my baby's clothing are these. तो पहला प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया है Day 1 से वो है मीमी का। मीमी का डिटर्जेंट बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। जब मैंने फर्स्ट ट्राई पे रिसर्च किया था पूरा अपना कि कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज करूं, तो मुझे सिर्फ एक यही ब्रांड था जो बहुत पसंद आया, जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, रेटिंग भी अच्छी मिली हुई थी इसको, तो मैंने ये मंगाया। और अभी लॉन्च हुए हैं 2 प्रोडक्ट्स और 1 साल पहले, जो है ममाअर्थ का लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है ये, और दूसरा जो लॉन्च हुआ है अभी पिछले ही कुछ महीनों में वो है हिमालय का ये डिटर्जेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन तीनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा स्टबन से स्टबन स्टेन्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तीनों इतने अच्छे पीएच लेवल बैलेंस है इनके अंदर कि आपके हाथों पे बहुत जेंटल होते हैं ये। अगर आप हैंड वॉश भी करते हो इनको यूज करके तो आपके हाथ कभी फटेंगे नहीं। तीनों में एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, तीनों इको फ्रेंडली हैं, कलर सेफ हैं, तीनों में जेंटल फॉर्मुलेशन ही है, तीनों बायोडिग्रेडेबल है, तीनों यूनिवर्सली कंपैटिबल विद ऑल काइंड्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स और इवन हैंड वॉश एज आई सेड। तीनों के तीनों एलिमिनेट्स द ओडर कंप्लीटली। तीनों से अगर कपड़े आप धोते हैं तो कपड़ों में अगर कोई स्मेल, पॉटी की स्मेल या यूरिन की स्मेल थी तो वो कंप्लीटली निकल जाएगी, कोई स्मेल नहीं आती कपड़े धुलने के बाद। और तीनों धुलने के बाद भी कपड़ों के अंदर कोई स्मेल नहीं रहती, मतलब कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहती, कोई स्मेल नहीं रहती, जिससे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और बजाय कि इतने बड़े बड़े बॉटल्स मंगवाने से पहले आप क्या करें, मीमी का जैसे ये बड़ा 1.5 लीटर का है ये पूरा, तो इसको मंगाने से पहले चेक करने के लिए आप ये 300 ml वाला मंगा सकते हैं। ये वैसे तो क्लींजर है बट इसी के अंदर डिटर्जेंट, इसी साइज का डिटर्जेंट भी आता है, तो आप ये मंगा सकते हैं मीमी का ट्राई करने के लिए कि आपके बच्चे की स्किन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि कई सेंसिटिव स्किन जिन बच्चों की होती है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस डिटर्जेंट को यूज करने से, तो इसलिए मैं अभी भी ये कंटिन्यू हुआ है कि मैं इसको यूज करती हूँ अभी भी। अब दूसरा है ममाअर्थ का, तो इसका जो ये बड़ा वाला बॉटल है, ये बॉटल 1000 ml की है। तो इसके अलावा आप इतना बड़ा बॉटल मंगवाने से पहले आप एक छोटा सा बॉटल मंगा सकते हैं इसका, जो कि है ये सिर्फ 200 ml का है। तो आप पहले ये मंगा के ट्राई करें। लास्ट ये हिमालय का प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने एक ही बार मंगाया तो एक ही बॉटल है मेरे पास। मैंने पहला ट्राई इसी से ही किया। इसका छोटा बॉटल शायद नहीं है, 500 ml का है ये, तो मैंने यही मंगा के पहले ट्राई किया। तो ये भी बहुत अच्छा है और प्रॉपर्टीज इसकी भी वैसी है जैसे ममाअर्थ की है। तो गाइज ये थे मेरे खुद के पर्सनल रिव्यूज। आप इन तीनों में से कोई भी मंगा सकते हो, लेकिन एक बार ही आपको टेस्ट करना है तो इनकी छोटी बॉटल्स मंगवा के देख लीजिएगा, आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोई ये सर्टिफिकेशन नहीं दिया कि तीनों में से आप कोई भी यूज कर दीजिए, लेकिन आप एक बार पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद ही इनको मंगाइएगा और यूज कीजिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि आपको कैसे लगे यूज करने पे। मेरी वीडियो आज की, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।